हेलो गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्प्लीन। स्प्लीन बेसिकली एक लिम्फॉइड ऑर्गन है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। सो हम सबसे पहले स्प्लीन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ स्प्लीन? स्प्लीन इज़ लिम्फॉइड ऑर्गन। स्प्लीन में क्या क्या इसकी फीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्प्लीन, व्हाट इज़ इट्स लोकेशन। लोकेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसमें लिगामेंट्स कौन कौन से रिलेटेड होते हैं स्प्लीन से, और फिर हम इसकी ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, नर्व सप्लाई पढ़ेंगे एंड वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द स्प्लीन। स्प्लीन लिम्फॉइड ऑर्गन है। इट एक्ट एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेट की तरह काम करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट मतलब ये ब्लड को फिल्ट्रेट करने का भी काम करता है। अच्छा, अब इसकी हम लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन होती है इसकी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में एंड स्लाइटली इन द एपिगैस्ट्रियम में। अच्छा, उसके लोकेशन को कैसे याद रखेंगे हम? इसका एक निमोनिक होता है, दैट इज हेरिस डिक्टम। हेरिस डिक्टम क्या होता है? हेरिस डिक्टम इज जनरली ऑड सीक्वेंसेस, मतलब ऑड सीक्वेंस को फॉलो करना, लाइक 1 2 1 3 5 7 9 11, लाइक दैट। ओके, सो नाउ द लोकेशन of the spleen located in left upper quadrant of the abdomen, अब इसका निमोनिक क्या है इसके फीचर्स को याद करने का? दैट इज हेरिस डिक्टम। हेरिस डिक्टम मतलब वही ऑड सीक्वेंस, लाइक 1 3 5 7 9 11। अच्छा, अब सबकी सिग्निफिकेंस क्या है? 1 की, 3 की, 5 की, 7 9 11, ये बेसिकली हमें नंबर्स होते हैं, ये इसके साइज को डिटरमाइन करते हैं। वन इंच इसकी थिकनेस होती है, 3 इंचेस स्प्लीन की विड्थ होती है, 5 इंचेस लेंथ होती है और 7 आउंस इसका वेट होता है। वेट ऑफ स्प्लीन। अब 9 to 11 क्या डिस्क्राइब करता है? मतलब ये प्रेजेंट है बिहाइंड द 9 to 11 रिब्स इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। Left upper quadrant. Left upper quadrant means that is slightly in the epigastrium and left hypochondrium region. Now discussing the next part, that is external features of the spleen. External features of spleen में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्प्लीन में हम डिस्कस करेंगे इसके बॉर्डर्स कितने होते हैं, इसके सरफेसेस कितने होते हैं, इसके एंड्स कौन कौन से होते हैं। सो एक डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे इसके एंड्स और इसके सरफेसेस। ठीक है, ये हो गया इसका पोस्टीरियर एंड, दैट इज टेपरिंग एंड। टेपरिंग होता है ये, तो एक पोस्टीरियर एंड हो गया, तो दूसरा एंटीरियर एंड होगा। एंटीरियर एंड कैसा होता है? ब्रॉड होता है। एंटीरियर एंड ब्रॉड होता है, डाउनवर्ड लोकेटेड होता है, फॉरवर्ड होता है और लेफ्ट साइड लोकेटेड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं इसके बॉर्डर्स एंड सरफेसेस। तो बॉर्डर्स के लिए हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं। एक सुपीरियर बॉर्डर जो कि ऊपर लोकेटेड है, एक इंफीरियर बॉर्डर जो कि नीचे की साइड लोकेटेड है, और एक इंटरमीडिएट बॉर्डर। तीन बॉर्डर्स ऑफ स्प्लीन एंड 2 एंड्स ऑफ स्प्लीन। नाउ टॉकिंग अबाउट द सरफेसेस ऑफ स्प्लीन, इट इज हैविंग 2 सरफेसेस। 2 सरफेस होते हैं इसके पास, एक डायफ्रामेटिक सरफेस एंड एक विसरल सरफेस।
अब हम बात करेंगे सरफेसेस ऑफ स्प्लीन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे अपने लिगामेंट जो कनेक्ट होता है स्प्लीन से, लिगामेंट ऑफ स्प्लीन। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम डायफ्राम ड्रॉ करेंगे एंड दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, जो कि दोनों से कनेक्टेड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, डायफ्राम, स्प्लीन एंड फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। अच्छा, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि स्प्लीन को इधर साइड मतलब डाउनवर्ड जाने से लेफ्ट क्वाड्रेंट में रोकता है। ओके, तो इट प्रिवेंट्स डिसेंड ऑफ द स्प्लीन इन लेफ्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर लेफ्ट क्वाड्रेंट में लेफ्ट पार्ट में जाने से रोकेगा, तो लेफ्ट साइड जाने से रोकेगा, तो क्या इसका बेनिफिट होगा? अब जब बेनिफिट इसका ये होगा कि जब जब स्प्लीनोमेगेली होगी, स्प्लीनोमेगेली मतलब एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, जब स्प्लीन का साइज बड़ा होगा तो ये इधर साइड ना बढ़ के ये राइट साइड जाएगा। राइट साइड कहाँ जाएगा? इन द राइट इलियक फोसा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इन स्प्लीनोमेगेली spleen will extend towards right iliac fossa. Important question है. Now talking about the relations, that is visceral relations of the spleen. Generally it is having many impressions like gastric impression, pancreatic impression, colic impression and renal impression. Largest जो इसका impression होता है वो होता है gastric impression. Okay, so diagram के through देखेंगे. ये इसका हाइलम हो गया, हाइलम ऑफ स्प्लीन। ये जो पार्ट होता है ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन को डिफाइन करता है। गैस्ट्रिक इंप्रेशन। नाउ नेक्स्ट रीनल इंप्रेशन। रीनल इंप्रेशन के बाद अपना अगला इंप्रेशन आता है, दैट इज pancreatic impression, and next is the colic impression. Right, so this is gastric impression. ये largest होता है. This is renal impression. Pancreatic impression and colic impression. These are the relations of the spleen. अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं relations of the spleen के बाद blood supply of the spleen. Blood supply is generally by splenic artery, hilar branches of splenic artery. अब स्प्लीनिक आर्टरी का कोर्स देखना पड़ेगा। स्प्लीनिक आर्टरी का कोर्स होता है दैट इट अराइजेस फ्रॉम द सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक किसकी ब्रांच है? सीलिएक ट्रंक ब्रांच है एब्डोमिनल अओर्टा की। एज वी ऑल नो दैट देयर आर 3 वेंट्रल ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल अओर्टा, दैट इज सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो सीलिएक ट्रंक की एक ब्रांच होती है दैट इज स्प्लीनिक
आर्टरी टॉर्चेस इन इट्स कोर्स होती है, और हाइलर ब्रांचेस स्टमक passes behind the stomach and supplies the spleen by hilar branches. So let's see how it goes. स्टमक हो गया ये हमारा, ये सीलिएक ट्रंक हो गया। सीलिएक ट्रंक से टॉर्चेस आर्टरी गई, डॉट 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 मीन्स इट्स बिहाइंड द स्प्लीन, and here it supplies our spleen, right? Spleen, this is splenic artery, hilar branches, and this is celiac trunk, right? Now discussing the next part, that is venous drainage. Venous drainage of spleen is by splenic vein. Simple. Now splenic vein जो होती है वो पेनक्रियास के डीप रन करती है। It means it runs deep to the pancreas, मतलब पीछे रन करेगी उसके। और जो स्प्लेनिक आर्टरी होती है वो पेनक्रियास के सुपीरियर सरफेस पे रन करती है, दैट इज रन्स ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द पेनक्रियास, राइट। अब स्प्लेनिक वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से मिलती है और पोर्टल वेन बनाती है बिहाइंड द नेक ऑफ द पेनक्रियास, राइट। सो स्प्लेनिक वेन इज द venous drainage of the spleen. And talking about the nerve supply, it receives sympathetic nerves from celiac plexus. Sympathetic nerves from celiac plexus. Nice. Now talking about the clinical anatomy, the last part, and first of all we are having the types of spleen. Types of spleen based on the hilar branches of splenic artery. कैसे? स्प्लीनिक आर्टरी अगर स्प्लीन के अंदर हाइलम पे आके डिवाइड करती है, मतलब उसके पास में, तो वो होता है कॉम्पैक्ट स्प्लीन। अगर दूर से डिवाइड कर जाती है हाइलर ब्रांचेस तो वो होती है डिफ्यूज स्प्लीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कॉम्पैक्ट स्प्लीन। ये हो गया अपना स्प्लीन, ये आ रही स्प्लीनिक आर्टरी, हाइलर ब्रांचेस, ये हो गया कॉम्पैक्ट स्प्लीन। अब व्हाट इज डिफ्यूज्ड स्प्लीन? तो डिफ्यूज स्प्लीन का भी डायग्राम बनाते हैं। You can see in the diagram that it is divided very earlier to the hilum of the spleen. So this is splenic artery, hilar branches and diffuse spleen. Moving on to the clinical anatomy. क्लिनिकल में इसका एक केस होता है, दैट इज स्प्लीन इज जनरली द मोस्ट कॉमन रप्चर्ड विसरा ऑफ द एब्डोमेन, मतलब सबसे ज़्यादा रप्चर होने वाला विसरा यही है। तो इसमें हम कैसे देखेंगे? मोस्ट कॉमन रप्चर्ड विसरा होता है, पूलिंग ऑफ ब्लड होगी। अगर रप्चर होगा तो ब्लड निकलेगा तो पूलिंग ऑफ द ब्लड होगी। पूलिंग ऑफ द ब्लड होगी तो जो इरिटेट करेगा डोम ऑफ द डायफ्राम, एज वी कैन सी दैट स्प्लीन इज हेयर
स्प्लीन यहाँ है, ये रहा अपना डायफ्राम, ये रहा अपना डायफ्राम, ये रहा अपना स्प्लीन। तो जब ये रप्चर होगा तो इसमें से ब्लड निकलेगा, पुलिंग ऑफ द ब्लड होगी, यहाँ ब्लड अक्युमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इरिटेट द डोम ऑफ द डायफ्राम, इट विल इरिटेट द डोम ऑफ द डायफ्राम, इरिटेट द डोम ऑफ द डायफ्राम। अब डायफ्राम को सप्लाई कौन करता है? दैट इज फ्रेनिक नर्व्स। फ्रेनिक नर्व्स और किसको सप्लाई करती हैं? दैट इज कॉमन ड्यू टू कॉमन नर्व रूट वैल्यूज, फ्रेनिक नर्व्स also supplies the shoulder। तो थ्रू फ्रेनिक नर्व there is C3 and C4 spinal segment, pain felt at the tip of shoulder। जिसको हम बोलते हैं केहर्स साइन। राइट, here is a clinical basis। Now talking to the one more important point, that is avascular segment, avascular segment or avascular plane। There are generally two segments of the spleen, that is superior segment and the inferior segment। superior segment, inferior segment। So the line dividing the spleen into superior segment and the inferior segment is the avascular plane। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? avascular है तो एनास्टोमोसिस नहीं होती इस पे कोई भी, सुपीरियर सेगमेंट और इंफीरियर सेगमेंट की एनास्टोमोसिस नहीं है, आर्टरीज की या वेन्स की एनास्टोमोसिस नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? सर्जिकल रिसेक्शन में यूज होता है। इंपॉर्टेंट फॉर सर्जिकल रिसेक्शन। यस गाइज, यहाँ हमारा स्प्लीन कंप्लीट होता है। वी टॉक्ड अबाउट द लोकेशन ऑफ द स्प्लीन, फिर हमने उसका हेरिस डिक्टम निमोनिक देखा, फिर एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्प्लीन देखे, जिसमें हमने 2 एंड्स देखे, 3 बॉर्डर्स देखे, 2 सरफेस देखे। फिर हमने इसके लिगामेंट की बात करी, दैट इज फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, जो कि इसके स्प्लीनोमेगली में उसकी इंपॉर्टेंस देखी। फिर रिलेशंस ऑफ द स्प्लीन देखे, फिर ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन देखा, वीनस ड्रेनेज देखा, नर्व सप्लाई देखा, टाइप्स ऑफ स्प्लीन देखे, एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट द क्लिनिकल एंड द avascular plane of the spleen। So thank you।